हेलो एवरीवन, आज एडवर्ब बेस्ड एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे और एक एक चीज़ को बड़े ध्यान से समझेंगे, डिटेल में समझेंगे कि कौन सा टाइप है और यहाँ पे इसका लॉजिक क्या है आने का। तो एडवर्ब तो आपको पता ही है कि एडवर्ब क्या होते हैं कि वो वर्ड जो हमारे वर्ब को, एडजेक्टिव को और खुद एडवर्ब को मॉडिफाई करते हैं या एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो देते हैं उनको हम एडवर्ब बोलते हैं। तो चलिए अपने यहाँ पे एमसीक्यूज सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द एडवर्ब इन द सेंटेंस। सेंटेंस गिवन है, शी सिंग सरप्राइजिंगली वेल फॉर अ बिगनर। अब ऑप्शन है हमारे, शी क्या है? प्रोनाउन, तो ये हमारा नहीं है। सिंग्स वर्ब है, ये भी नहीं है। सरप्राइजिंगली, देखो सरप्राइजिंगली ये एडवर्ब है, बिगनर नाउन है। देखो यहाँ पे है ना, दो हमारे एडवर्ब आए, एक तो हमारा है सरप्राइजिंगली और एक है वेल, लेकिन ऑप्शन में सरप्राइजिंगली है तो हमारा सी ऑप्शन जो है करेक्ट है। और ये कौन सा एडवर्ब है? एडवर्ब ऑफ मैनर। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं अब। सेंटेंस यूजेस द एडवर्ब करेक्टली। ए, ही ऑलमोस्ट ड्रोव हिज कार फॉर 5 आवर्स। देखो इसकी मीनिंग ऐसे निकल रही है कि ही डिडंट रियली ड्राइव, तो ये है ना कुछ सेंस नहीं निकल रही। ही ड्रोव ऑलमोस्ट हिज, तो ये तो हिज कार, ये प्लेसमेंट ही रॉन्ग है ना। अब यहाँ पे ही ड्रोव हिज कार फॉर ऑलमोस्ट 5 आवर्स, ये जो है ना 5 आवर्स जो हमारा ड्यूरेशन है, तो ऑलमोस्ट जो है ऑलमोस्ट टाइम या ड्यूरेशन को क्वालिफाई कर रहा है, तो ये वाला हमारा ऑप्शन सही है। ऑलमोस्ट ही, ये प्रोनाउन को तो हमारा कभी भी एडवर्ब क्वालिफाई या मॉडिफाई करता ही नहीं है, तो डी हमारा इनकरेक्ट, ए हमारा इनकरेक्ट, बी भी इनकरेक्ट, सी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट है, चूज द करेक्ट कंपैरेटिव फॉर्म। ही बिहेव ब्लैंक टुडे दैन यस्टरडे। देखो यहाँ पे हमारे क्या, बैडलियर तो कोई वर्ड नहीं होता, वर्स जो होता है ना ये सुपरलेटिव होता है, बैडली तो हमारा जो है पॉजिटिव है, ठीक है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन जो है ना, मोर बैडली, ये बैडली हमारा जो एडवर्ब किससे बना है? बैड से बना है, तो यहाँ पे कंपैरेटिव के लिए हम क्या लगाएंगे? मोर बैडली। और एक ध्यान रखना कि जब भी एल वाई हमारे जो हमारे एडवर्ब होते हैं ना, तो उसकी जब हम कंपैरेटिव बनाते हैं तो वो जो है ई आर ना बन के उसके आगे हम क्या लगाएंगे? उसके आगे हम मोर लगाते हैं, ठीक है। तो मोर बैडली टुडे दैन येस्टरडे, ही बिहेव मोर बैडली टुडे दैन येस्टरडे, तो ए हमारा सही ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ एडवर्ब इज बेयरली इन दिस सेंटेंस। सेंटेंस है, ही बेयरली पास द टेस्ट। तो बेयरली का पहले मतलब देखो, बेयरली का मतलब होता है मुश्किल से, तो वो मुश्किल से ही उसने टेस्ट पास किया, तो यानी ये बता रहा है हाउ मच, टू वॉट एक्सटेंट, मतलब कितनी हद तक ये कोई एक्शन हुआ है। तो यहाँ पे ये एडवर्ब ऑफ डिग्री है, मैनर बताता है कि एक्शन कैसे हुआ, एडवर्ब ऑफ टाइम बताता है कि वो कब हुआ, और एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी बताता है हाउ ऑफन, मतलब कोई एक्शन कितनी बार हो रहा है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर है बी, एडवर्ब ऑफ डिग्री। नेक्स्ट है, फाइंड द एरर इन दिस सेंटेंस। ही हार्डली नेवर गोज आउट ऑन वीकेंड्स। देखो यहाँ पे है ना एडवर्ब दो यूज हुए हैं और दोनों के दोनों ही नेगेटिव है, तो दो नेगेटिव एडवर्ब्स कभी भी इकट्ठे नहीं लग सकते, और हार्डली के साथ हम एवर लगाते हैं। और अगर आप ये सोच रहे हो कि चलो इस हार्डली को ही हटा दो, नेवर लगा दो, तो नेवर लगाने से ना सेंटेंस की मीनिंग चेंज हो जाती है। नेवर का तो मतलब है बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। और हार्डली का मतलब आ जाता है, हार्डली और यानी मुश्किल से, यानी 5% की तो चांस है। तो यहाँ पे ये नेवर गलत लगा हुआ है, दोनों ही नेगेटिव, कभी भी दो नेगेटिव एडवर्ब्स जो है हम नहीं लगा सकते। विच सेंटेंस प्लेस इज द एडवर्ब हार्डली करेक्ट। अब हमें बताना है कि हार्डली कौन सी सही जगह लगा है। आई हार्डली कुड बिलीव, देखो ये हमारा मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है कुड, और ये हमारी मेन वर्ब है। तो जो हमारे एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी होते हैं ना, वो हमारे मेन वर्ब से पहले आते हैं। और अगर जब यहाँ पे दो वर्ब्स आ जाती हैं, जैसे एक हेल्पिंग वर्ब और एक मेन वर्ब, तो हेल्पिंग वर्ब के बाद लगाते हैं, तो यहाँ पे ये इनकरेक्ट है। ये आई कुड हार्डली बिलीव इट, ये वाला सही है, ये सही है, क्योंकि ये हेल्पिंग वर्ब मतलब मॉडल ऑक्सिलरी, ये मेन वर्ब, और तब हमारी ये जो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी लगा है, ये वाला भी इनकरेक्ट है। और ये हार्डली आए को तो ये मतलब कभी प्रोनाउन को, नाउन को तो कभी भी एडवर्ब जो है मॉडिफाई करता ही नहीं है। अंत है, आइडेंटिफाई द सेंटेंस वेयर फास्ट इज यूज एज एन एडवर्ब। तो फास्ट हमने बताना है जहाँ पे एडवर्ब की तरह यूज हुआ है। फर्स्ट है, ही टुक अ फास्ट डिसीजन, डिसीजन नाउन, तो ये हमारा एडजेक्टिव हो गया, यानी ये इनकरेक्ट। ही इज फास्ट लर्नर, लर्नर अगेन नाउन, तो ये एडजेक्टिव हो गया, ये भी इनकरेक्ट। ही रैन फास्ट, ठीक है, ये वर्ब है
और जो वर्ब को मॉडिफाई करे वो हमारा एडवर्ब, तो सी इज़ द राइट ऑप्शन। और द क्लॉक इज़ फास्ट, तो ये दोबारा हमारा क्या, क्लॉक नाउन और नाउन को ही क्या क्वालिफाई कर रहा है, फास्ट, ये भी इनकरेक्ट, तो हमारा सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। 8th, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट सेंटेंस। ही सेल्डम गोज नेवर टू द जिम, दोनों ही देखो नेगेटिव नेगेटिव, ये तो दो एडवर्ब्स नेगेटिव तो कभी नहीं आ सकते। ही गोज नेवर टू द जिम, तो ये देखो जो नेवर होता है ना मेन वर्ब से पहले आता है, ये भी इनकरेक्ट। ही सेल्डम गोज टू द जिम, ये ठीक है हमारा। नेवर ही, अब यहाँ पे ये हमारा प्रोनाउन, प्रोनाउन को तो नेवर नहीं क्वालिफाई करेगा, ग्रामेटिकली इनकरेक्ट, तो हमारा सी इज़ द राइट ऑप्शन। 9th, which sentence contains an adverbial phrase? A, she was highly motivated, highly adverb तो है लेकिन phrase नहीं है। B, he left in a hurry, he left in a, देखो ये यहाँ पे preposition से शुरू हो रहा है, यहाँ पे बोल रहा है कि वो लेफ्ट उसने किस तरीके से किया, यानी हाउ का आंसर दे रहा है, तो हाउ का आंसर यानी एडवर्ब ऑफ मैनर का आंसर दे रहा है, तो यानी फ्रेज ये वाला इन अ हरी प्रपोजिशन से शुरू हुआ और जो हमारा कैसे काम कर रहा है, एडवर्ब की तरह काम कर रहा है कि उसने लेफ्ट किया हाउ, तो इन अ हरी, तो ये हमारे सी और डी ये हमारे इनकरेक्ट हो गए। 10th, सिलेक्ट द सेंटेंस विद अ मिसप्लेस एडवर्ब। एडवर्ब कहाँ पे गलत लगा हुआ हमें ये फाइंड करना है। शी ऑलमोस्ट एट, ठीक है ये भी सही है कि हमारा जो है 8 से पहले, मतलब इसको 8 को क्वालिफाई करा, ऑलमोस्ट होता मतलब होता है लगभग, तो उसने लगभग खा लिया, ये भी ठीक है। शी एट ऑलमोस्ट द एंटायर केक, तो उसने एंटायर केक लगभग खा लिया, ये भी सही है। शी एट द एंटायर केक ऑलमोस्ट, ये भी मतलब ठीक है, एक्सेप्टेबल है। डी, यहाँ पे ऑलमोस्ट शी, यहाँ पे देखो हमारा प्रोनाउन से पहले लगा, ये बिल्कुल गलत है, ठीक है, तो हमारा डी जो है ये एडवर्ब जो है गलत लगा हुआ है। 11th है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द एडवर्ब इन दिस सेंटेंस, और सेंटेंस है शी क्वाइट अग्रीड विद द डिसीजन। पहले तो हमें यहाँ पे एडवर्ब फाइंड करना है, शी प्रोनाउन, क्वाइट यहाँ पे हमारा एडवर्ब है, एग्री वर्ब है विद प्रपोजिशन द आर्टिकल, डिसीजन हमारा नाउन, तो यहाँ पे क्वाइट क्या है, क्वाइट हमारा है एडवर्ब, तो यहाँ पे शी क्वाइट अग्री, देखो क्वाइट का मतलब होता है बिल्कुल या काफ़ी, वो काफ़ी हद तक मतलब बिल्कुल एग्री हो गई डिसीजन के साथ, तो ये जो बिल्कुल या काफ़ी जो है क्या बता रहा है, टू व्हाट एक्सटेंट, मतलब किस हद तक, तो ये हमारा आंसर है एडवर्ब ऑफ डिग्री। द फॉलोइंग इज एन इंटेंसिफाइंग एडवर्ब। बेयरली, देखो बेयरली जब लगाते हैं ये तो वैसे ही किसी चीज़ को लिमिट कर देता है, ठीक है, तो ये तो इनकरेक्ट है। वेरी, वेरी ठीक है, देखो वेरी जो होता है ना ये एडजेक्टिव या एडवर्ब को क्या इंटेंसिफाई करता है, जैसे वेरी कोल्ड, वेरी फास्ट, ठीक है, तो ये वेरी ठीक है। देयर तो हमारा एडवर्ब ऑफ प्लेस है और ऑलवेज एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, तो हमारा इंटेंसिफाई हमें क्या करता है, मतलब जो हमारे एडजेक्टिव या हमारे एडवर्ब को स्ट्रॉन्ग कौन सा बनाता है, कौन सा एडवर्ब, वेरी, तो बी इज द राइट ऑप्शन। 13, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट रिप्लेसमेंट, यानी जो सबसे सही वर्ड है वो हमें यहाँ पे लगाना है, एडवर्ब लगाना है। ही डिड द वर्क गुड, गुड हमारा एडजेक्टिव होता है। अब हमें यहाँ पे देखना है कि कौन से वर्ड जो है सुटेबली यहाँ पे फिट हो सकता है, तो यहाँ पे देखो नाइसली, नाइसली आ सकता है लेकिन इसकी मीनिंग चेंज हो जाएगी। राइटली तो इसका मीनिंग ही बिल्कुल चेंज कर देगा। बेटर हम लगाते हैं कंपैरेटिव के लिए, तो यहाँ पे ये गुड की जगह हम यहाँ पे वेल लगाएंगे, ये मोस्ट एप्रोप्रिएट हमारा आंसर है, तो यहाँ पे ही डिड द वर्क वेल। नेक्स्ट है, आइडेंटिफाई द एडवर्बियल क्लॉज इन दिस सेंटेंस। एडवर्बियल क्लॉज होगा यानी वो डिपेंडेंट क्लॉज होगा, यानी वो क्लॉज जो प्रिंसिपल क्लॉज पे डिपेंड होगा, तो यहाँ पे देखो ही लेफ्ट, ये मेरा प्रिंसिपल क्लॉज, तो ये क्या है, बिफोर द मीटिंग एंडेड, ये हमारा एडवर्बियल क्लॉज है, तो ये हमारा कहाँ पे मिल रहा है, ये बिफोर द मीटिंग एंडेड, ये सी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। देखो ही लेफ्ट, ये तो प्रिंसिपल क्लॉज है तो ये तो है ही नहीं, बिफोर द मीटिंग ये इनकम्प्लीट है, एंडेड जो है यहाँ पे ये भी इनकम्प्लीट है, हमें तो पूरा क्या बताना है, एडवर्बियल क्लॉज जहाँ पे सब्जेक्ट भी हो और जहाँ पे वर्ब भी हो, तो सी इज़ द राइट ऑप्शन। 13, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवर्ब, जो एडवर्ब नहीं है वो बताना है, तो स्लोली, ब्यूटिफुली और साइलेंटली, ये एल वाई सारे हमारे एडवर्ब हैं, एडवर्ब ऑफ मैनर, ये स्ट्रेंथ नाउन है, तो ये सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। हमें बताना कि एडवर्ब कौन सा नहीं है, तो ये है हमारा सी जो कि एक नाउन है। 15th है, scarcely had he reached the station when the train left, what is the role of scarcely, हमें बताना है scarcely यहाँ पे क्या काम कर रहा है, तो scarcely का मतलब होता है मुश्किल से, तो मुश्किल से ही वो स्टेशन पहुँचा था, the train left, तो यहाँ पे देखो मुश्किल से ही पहुँचा था, तो
तो ये फ्रीक्वेंसी तो है नहीं, फ्रीक्वेंसी होता है कि वो बताए कि वो एक्शन कितनी बारी हुआ है, ठीक है, हाउ ऑफन। यहाँ पे देखो ये टाइम, ये स्केर्सली ना व्हेन का आंसर दे रहा है कि जैसे ही, तो यहाँ पे ये बी इज़ द राइट ऑप्शन। जो डिग्री होता है ना, ये डिग्री बताता है कि टू व्हाट एक्सटेंट, मतलब कितनी हद तक कोई एक्शन हुआ। और नेगेटिव कंडीशन यहाँ पे तो कोई इसका स्केर्सली का कोई तुक ही नहीं बैठ रहा है, तो हमारा जो है बी इज़ द राइट ऑप्शन। 17, आइडेंटिफाई द करेक्ट प्लेसमेंट ऑफ द एडवर्ब। हमें बताना है कि कौन सा यहाँ पे एडवर्ब सही से बैठेगा। देखो हार्ड जो है एडजेक्टिव भी है, एडवर्ब भी है, लेकिन हार्ड डिड ये कोई सेंस नहीं बैठ रहा। हार्डली डिड ही रियलाइज हिज मिस्टेक, और देखो इन्वर्जन भी लगी हुई है, तो ये हार्डली हमारा यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। हार्डनेस तो नाउन होता है, और हार्डली एवर का मतलब होता है लगभग नहीं, तो इससे मीनिंग चेंज हो जाएगी। तो ये बी ऑप्शन जो है ये करेक्ट है, बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट, विच सेंटेंस कंटेन्स 2 एडवर्ब्स। हमें बताना है कौन से सेंटेंस में 2 एडवर्ब्स आए हैं। ही रन क्विकली एंड एस्केप, तो ये एक आया, दूसरी वर्ब ये नहीं है। शी सिंग्स स्वीटली, ये एक बारी है, ये भी नहीं है। दे वेंट देयर क्वाइटली, ये सिर्फ एक बारी आया, ये भी नहीं है। सो ये डी होगा। तो ही रेयरली एडवर्ब ऑफ हमारा फ्रीक्वेंसी, और स्पीक क्लियरली तो यानी एडवर्ब ऑफ मैनर। 2 हमारे यहाँ पे यूज हैं, एक तो रेयरली और एक क्लियरली, तो डी इज़ द राइट ऑप्शन। चूज द सेंटेंस वेयर द एडवर्ब मॉडिफाइज एन एडजेक्टिव। तो पहले देखना है कि एडजेक्टिव हमारे कहाँ कहाँ लगे हैं। देखो लेफ्ट, यहाँ पे लेफ्ट है, क्विकली लेफ्ट, तो ये नहीं है क्योंकि ये वर्ब हो गया। रेडी भी हमारा एडजेक्टिव है। कंप्लीटली रेडी ये भी सही है, इसको देखते हैं, दूसरे देख लेते हैं पहले। शी इज़ वेरी टैलेंटेड एडजेक्टिव, और वेरी हमारा एडवर्ब, ये भी ठीक है। ही ईट स्लोली, यहाँ पे ईट को ये मॉडिफाई कर रहा है, तो ये डी हमारा इनकरेक्ट। तो देखो बी और सी को देखो आप, देखो बी में ये ना इतना कॉमन नहीं है, लेस कॉमन है, इससे अप्रोप्रिएट आंसर हमारा जो मिला हुआ ना ये है। तो आप वही सिलेक्ट करना जो हमारे कॉमन होते हैं, ठीक है। ये भी ठीक है, लेकिन इससे बेटर ऑप्शन हमारा सी है, तो सी इज़ द राइट ऑप्शन। शी इज़ वेरी टैलेंटेड एडजेक्टिव, और वेरी हमारा एडवर्ब। हमारा लास्ट क्वेश्चन, विच सेंटेंस हैज़ एन एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी जो बताए कि एक्शन कितनी बारी हुआ है, ठीक है, हाउ ऑफन। तो ही शाउटेड लाउडली, ये तो मैनर बता रहा है। शी ऑलवेज हेल्प्स अदर्स, तो ये ठीक है। देखो ऑलवेज हमेशा, मतलब हाउ ऑफन यानी हमेशा, हमेशा ये जो है वो दूसरों की मदद करती है। दे लिव नियर बाय, ये तो प्लेस बता रहा है, एडवर्ब ऑफ प्लेस है। ही वॉक स्लोली, ये एडवर्ब ऑफ मैनर है, तो ये इनकरेक्ट, ये इनकरेक्ट, बी इज़ द राइट ऑप्शन। आई होप आपको ये MCQs समझ में आए होंगे, और उसके पीछे आपने लॉजिक को भी समझा होगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय।